तो अभी हम आ गए हैं पंकज के रूम में। ये है प्रयागराज में जिसका अभी हमने इंटरव्यू लिया था। पंकज, ये देखो इनका ये रूम है। यहाँ पर ये लैपटॉप रखा है, ये भारत का मैप है और यहाँ पे इनके लेटने का जगह है। यहीं पे इनकी सारी बुक हैं जो कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इनकी सारी बुक है, ऊपर भी देख सकते हैं, पिछली ईयर की हो सकती हैं बुक। ये यहाँ पर वर्ल्ड मैप है और यहाँ पंकज पढ़ रहे हैं, देखो। तो अभी हमने इनका पूरा इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में एक नई वीडियो के साथ। आज हम पंकज के रूम पर आए हैं जो कि प्रयागराज में रहते हैं। इनकी लोकेशन है राजपुर। तो यहाँ रहने से लेकर पूरी पढ़ाई, स्ट्रेटजी, कैसी कोचिंग का सारी जानकारी आज को इस वीडियो में हम पंकज से जानेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं, पंकज कहाँ से हैं आप? हम बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के राठ कस्बा के पास। अच्छा, निवासी हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ पर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। सीडीएस की तैयारी के अलावा भी और कुछ है यहाँ? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, सेकंड ईयर है इस साल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और साथ में सीडीएस की तैयारी। मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा लगा हमें। तो सीडीएस की तैयारी से पहले आपने अभी तक कोई कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम दिए हैं कंपटीशन की? हाँ, हमने एनडीए दिया था और उसके बाद एयरफोर्स का एग्जाम दिया था और सीयूटी का एग्जाम दिया था। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? एनडीए और एयरफोर्स में क्या? एनडीए का रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन एयरफोर्स का रिटन क्वालिफाई हो गया था और सीयूटी का यूनिवर्सिटी मिल गई थी। तो जब आपका एयरफोर्स का जो अग्निवीर का क्वालिफाई हो गया था तो आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली, उसे छोड़ क्यों दी? क्योंकि आज के ज़माने में एक नौकरी बहुत ही मुश्किल है पाना, क्योंकि इतने ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है कि आदमी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है एक नौकरी पाने के लिए। आप जब एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने इसे छोड़ी क्यों? हम बेटर की तलाश में थे कि हमने सोचा था कि एनडीए निकल जाएगा तो और अच्छा है, और ये टाइम ड्यूरेशन भी कम है इसकी जॉब की। तो क्या आपने एयरफोर्स निकल जाने के बाद आपने छोड़ दी कि पहले से ही आपका मन था छोड़ने का? निकल जाने के बाद छोड़ी। अच्छा, निकल जाने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। हाँ। तो उसमें अगर एयरफोर्स सिलेक्शन के साथ साथ नहीं आप कर सकते थे क्या सीडीएस की तैयारी? नहीं, उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, मैनेज नहीं हो पाएगा वहाँ पर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जैसे आपने एयरफोर्स की कहीं से कोचिंग की थी? नहीं, एयरफोर्स की सेल्फ स्टडी की थी। क्या टाइम थी आपकी, मतलब स्ट्रेटजी क्या रही आपकी जो आप एयरफोर्स में जो पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी कहते थे, उसमें कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? उसके लिए मैथ कंपलसरी है कि मैथ पढ़ना चाहिए और फिजिक्स और इंग्लिश आती है, तीनों विषयों में कमांड होनी चाहिए तो आपका हो जाएगा। इसमें कैसे कैसे मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के और मैथ और इंग्लिश बताया आपने, और फिजिक्स? मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो आप इसमें वोकैबुलरी ज़्यादातर आती है। और जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी आती है, फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं एयरफोर्स वाले? एयरफोर्स में एक तो टाइम उस अच्छा, वो न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइम। और जैसे आपके पढ़ने का रूटीन क्या था? सुबह जगते हैं तो वोकैब याद करते थे, फिर उसके बाद 1 घंटे मैथ लगाते थे, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ते थे और जीएस भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना होता है तो कॉलेज जाते हैं। अच्छा, इसी तरह आपकी रही है। और आप क्या दिनचर्या, आप स्टूडेंट हैं कि रात्रिचर हैं, और आप लाइब्रेरी जाते थे कि आपने रूम पर ही स्टडी की? और यहाँ पर आपका मतलब राजापुर में, प्रयागराज में, जैसे गांव से कोई लड़का आना चाहता है तो उसे आना सही है या गांव में ही कोचिंग कर सकता है? यहाँ टोटल मिनिमम में जो मंथली खर्चा कितना हो जाता होगा, रूम रेंट वगैरह सारा कुछ, खाना पीना और भी? वो खर्चा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कहते हैं। वैसे मिनिमम रूम आपका मिलेगा, जैसे 2 लोग रहोगे तो 2000 का पर पर्सन पड़ेगा, और 3 लोग रहते हो तो 1500 तक मिल जाएगा रूम। और उसके अलावा आपका खर्चा है, सर टिफिन बुक करोगे तो 2700-2800 का टिफिन लगेगा। नहीं, अगर खुद से बनाओगे खाना तो 1000-1500 उसका भी खर्चा आ जाएगा, फिर उसके ऊपर अपना अलग खर्चा। हाँ, ये तो ठीक है। गांव से लड़के को यहाँ आना चाहिए, गांव से निकाल सकता है एयरफोर्स? इस समय तो बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे ऑनलाइन सुविधाएं, बहुत सी कोचिंग है। तो क्या आपने एयरफोर्स में ऑनलाइन किसी चैनल की सहायता ली थी?
हाँ, यूट्यूब से पढ़ा था, बहुत सी चैनलों से। अच्छा, किसी कोई एक जो अच्छी चैनल हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे वो अच्छी उनसे पढ़ के एयरफोर्स निकाल सकें? वो एग्जाम्पल से पढ़ी थी हमने। अच्छा, आपने एग्जाम्पल से। तो अभी आप क्या वर्तमान में सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो प्रयागराज में से इसकी कोचिंग है? कौन बेस्ट कोई कोचिंग है या फिर? हमने तो यहाँ पर कोचिंग नहीं की सीडीएस की, ऑनलाइन कर रहे हैं इस समय। जैसे आदित्य रंजन का मैथ का बैच लिए हैं और जयदीप सर का इंग्लिश कहते हैं। अच्छा, सीडीएस का सिलेबस कुछ बताएंगे? इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन आते, 120 क्वेश्चन आते जीएस के 100 नंबर के, जिसमें हिस्ट्री भी रहेगी। अच्छा, हिस्ट्री रहेगी 20 से 22 क्वेश्चन। इतना ही पॉलिटी का वेटेज रहेगा, इतना ही इकोनॉमिक्स का रहेगा। और इसमें फिजिक्स भी आती, केमिस्ट्री भी आती, बायोलॉजी आती और मैथ और करंट अफेयर्स। इसमें योग्यता क्या रहती है बच्चे की, अगर वो कोई सीडीएस जैसे डालना चाहता है तो वो क्या 10th बाद या इंटर बाद ग्रेजुएशन बाद कब डाल सकता है? और इसके लिए ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए या 3rd ईयर में डाल सकता है। तो प्रयागराज में जैसे क्या है, आपको लगता है प्रयागराज में लड़के को किसी भी एग्जाम के लिए आना चाहिए या नहीं आपके अनुसार? अगर लड़का सोच रहा हो तो ऑनलाइन भी कर सकता है। इस समय बहुत सी चैनलें हैं, ऑनलाइन भी अपना बैच देते हैं सारे टीचर। तो आना उतना कंपलसरी भी नहीं है कि इलाहाबाद आओगे तभी सिलेक्शन होगा। आप मेहनत करोगे तो घर पर भी हो जाएगा। हाँ, तो और भी हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि अभी आप एयरफोर्स निकाल बैठे हैं तो उसमें क्या कंपटीशन आपको लगा, और भी अपने अनुसार आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे? कंपटीशन तो देखो हर एक एग्जाम में है। अब अभी इस समय देखो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, 60,000 वैकेंसी है, लेकिन उसकी जगह फॉर्म भरे 55 लाख। तो उसका परसेंटेज भी निकालते हो तो 1% कुछ आता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी कोचिंग वो जॉब की तैयारी करोगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा। हाँ, तो जैसे अलग स्ट्रेटजी क्या रखें, क्रैक कैसे कर सकते हैं जैसे कोई भी एग्जाम, उसके लिए कुछ अलग से टिप्स? इसके लिए एक सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं और सेल्फ स्टडी और जितना जीएस करंट अफेयर्स पढ़ सके थे पढ़ सके। और आपकी जैसे यहाँ प्रयागराज में आपके अनुसार और भी कोई बेस्ट कोचिंग है किसी भी एग्जाम के लिए? हाँ, एसएससी के लिए जैसे आप आ सकते हैं तो द स्पीड ज्वाइन कर सकते हैं, या क्लाइमेक्स भी इस समय बहुत अच्छी चल रही है कोचिंग। एसएससी के अलावा भी जैसे हम बड़ी कोई एग्जाम की बात कर लें, यूपीएससी वगैरह, इनके बारे में अगर आपको कोई कोचिंग पता हो तो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, क्योंकि आप प्रयागराज में रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, तो आपके दोस्तों के अनुसार भी आपको कुछ आइडिया होगा यहाँ के माहौल में, यहाँ का माहौल कैसा है पढ़ाई का, और भी कुछ प्रयागराज के बारे में तथ्य फैक्ट जो गांव के लड़कों को नहीं पता है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सोचें तो अपना करियर बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं तो आप यहाँ से बहुत उपलब्धियाँ भी पा सकते हैं। हमारा एक फ्रेंड है वो यूपीएससी की तैयारी करता है, वो संस्कृति कोचिंग ज्वाइन की है और दृष्टि भी कोचिंग अच्छी है। अच्छा, तो हमने आपसे बहुत कुछ जाना है, हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ आपसे जाना है, और यहाँ आपका रूम हम दिखाएंगे कैसे रहते हैं यहाँ पंकज, और भी इनका क्या रूम के अलावा भी इनकी दिनचर्या आपने जानी, और सारी कुछ हमने आपको जानकारी दी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में आप कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो हम किस स्टूडेंट एस्पिरेंट से बातचीत करें जो इसकी आप तैयारी करते होंगे, या नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है यूपीपी के किसी छात्र का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।